So, welcome back, friends, in our series with the value addition with Mains 365. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिबर्टी एंड फ्रीडम. अब देखो ये क्या भला है, लिबर्टी अलग और फ्रीडम अलग. आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, एक के हाथ में चेन है, एक की टूटी हुई चेन है, ये क्या आफत है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. लिबर्टी और फ्रीडम दो कॉन्सेप्ट हैं जो इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं इवन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम बात करें हमारे प्रीएम्बल में क्या यूज़ हुआ है, लिबर्टी, लेकिन जब बात आर्टिकल 19 की आती है तो फ्रीडम. तो इनको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो सबसे पहले तो लिबर्टी का मतलब समझो. इसका मतलब होता है कि आपका फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट. अब आप सोच रहे होंगे ये भारी भारी शब्द क्यों गिरा रही है. तो एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप यूज़ कर सकते हैं. इसका मतलब क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक कि पहले मुर्गी आई या अंडा, ऐसे ही ये डिबेट चलती रहती है कि लिबर्टी आई या फ्रीडम आई. फ्रीडम का मतलब होता है इंडिविजुअल एस्पेक्ट, कि मेरे पास फ्रीडम है कि मैं सोच सकूं, बोल सकूं या एक्ट कर सकूं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करना है, मेरे पास फ्रीडम है, यार मैंने सोचा है मैं अपना एक स्टार्टअप खोलूँगी या खोलूँगा, वॉट. तो ऐसा क्यों है, ये फ्रीडम कहाँ से आई, क्योंकि मुझे ऐसा है कि मैं ऐसे स्टेट में रहती हूँ जहाँ पर मेरे पास ना तो कोई ऑपरेसिव रिस्ट्रिक्शन है और प्लस अपॉर्चुनिटी है कि मैं डेवलप कर सकूँ अपने आप को. चूँकि मेरे पास फ्रीडम है, सॉरी लिबर्टी है, इसीलिए मेरे पास फ्रीडम है. या फिर यूँ कहो कि मेरे पास फ्रीडम थी, इसीलिए हम ऐसे स्टेट में रह रहे हैं, हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी रिवोल्ट करके या जो भी, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था कि उन लोगों ने फ्रीडम पहले सोचा, फिर उन्होंने रिवोल्ट करके क्या लेकर आए, वो अपने स्टेट में लिबर्टी लेकर आए. तो इट्स लाइक वाइसी वर्सा. आप दोनों तरीके से सोच सकते हैं. बाकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है ये, आप इनका रट्टा लगा सकते हैं. और जो PSIR वाले हैं उनको पता है फ्रीडम का मतलब, कार्ल मार्क्स जी कहकर गए हैं, फ्रीडम का मतलब होता है कि फ्रीडम फ्रॉम एनी इमेनिसिपेशन. फ्रीडम का मतलब होता है इमेनिसिपेशन, कि केवल लिबर्टी ही नहीं, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं कि आपने किसी को फ्री कर दिया, बल्कि उद्धार मानव जाति का, इमेनिसिपेशन फ्रॉम नेसेसिटीज, दैट इज़ योर फ्रीडम. आई होप अब आपको क्लियर होगी. बहुत ही सिंपलेस्ट डेफिनेशन है लिबर्टी एंड फ्रीडम, राइट. अब देखो सिविल लिबर्टीज़ क्या हैं, ये सब आपको पता है, याद होना चाहिए. अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, भाई क्यों ज़रूरी हैं सिविल लिबर्टी. सिविल मतलब जो आम नागरिकों को, आपको मुझे मिलती हैं, दीज आर द सिविल, दैट वर्ड इज़ सिविल. लिबर्टीज़ मतलब जो हमें छूट या हमें फ्रीडम मिलती है, दैट इज़ अगेन आप पता चल गया आपको लिबर्टी की. सिक्योर इक्वल राइट्स. अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, लिबर्टी यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है ना, इन्होंने केवल रिस्ट्रिक्शन की बात करी है. पता है, अगर आप अपने UPSC का पेपर उठा के देखेंगे प्रीलिम्स का, उसमें एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था. उसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें से एक ऑप्शन था जो इसका आंसर था कि एन अपॉर्चुनिटी, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया, टू डेवलप वन सेल्फ फुली, है ना. तो फ्रीडम का मतलब केवल नेगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव सेंस में अगर आप देखोगे ना तो यही है कि भाई कोई अप्रेसिव रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसीलिए मेरे पास अपॉर्चुनिटी है. फ्रीडम मेरे पास थी कि मुझे स्टार्टअप खोलना है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है स्टेट लिबर्टी है, स्टेट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं, वो मुझे हेल्प करेगा ही स्टार्टअप खोलने में, ठीक है ना. तो इस अपॉर्चुनिटी वाले पार्ट को भी ध्यान रखना कि ये नेगेटिव नहीं है, केवल पॉजिटिव भी है. अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या, इक्वल राइट सिक्योर करता है. बिल्कुल सही बात है कि सभी समान है, लोअर स्ट्रेटा, अपर स्ट्रेटा, मिडिल स्ट्रेटा, सब इक्वल हैं. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करता है, कैसे, राइट टू वोट है सभी के पास, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सब इक्वल हैं, 1 वोट 1 पर्सन. अपहोल्ड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, बिल्कुल सही बात है, रूल ऑफ लॉ. प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 29 और आपका 30, 23, 24, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके वीकर सेक्शन के प्रोटेक्शन में. अभी देख लो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्यों भाई, क्यों है ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे शब्द, है ना, किसी को आहत ना करें. भाई कंट्री में फ्रेटर्निटी बढ़ाना, ब्रदरहुड प्रमोट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी. और वो कहाँ से मिली हमें, इन सिविल लिबर्टीज़ से ही, है ना. अब इम्पॉर्टेंस क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा ज़िंदगी में. मॉरल प्रोटेक्शन मतलब सोशल जस्टिस, आर्टिकल 14. सिंपल. आइडियली हर फंडामेंटल राइट सोशल जस्टिस प्रमोट करता है, लेकिन मॉरल प्रोटेक्शन मतलब सोशल जस्टिस. 14 को हम स्पेशली दे देते हैं, वहीं से शुरुआत होती है. मटेरियल बोले तो इकोनॉमिक. भाई जब इंसान स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से,
फिज़िकल तौर पे उस पर कोई ऑपरेशन नहीं होगा, वो खूब पैसे कमाएगा। सिंपल, जस्टिशिएबल इन नेचर। आपको पता ही है मैं कोर्ट जा सकती हूँ, अगर आपने मुझे कुछ बोला या मैंने आपको कुछ बोला आप जा सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको कुछ ना समझ आए उसको बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दो। और आर्बिट्ररी एक्शन पर ये चेक रखता है। चेक कैसे रखता है? स्टेट ने मुझे कुछ बोला तो मैं कोर्ट जा सकती हूँ। प्राइवेट इंडिविजुअल, मेरे पड़ोसी ने कुछ बोला, मैं जा सकती हूँ। और ये केवल 19 के रिस्पेक्ट में ही नहीं, मैं हर उसमें बता रही हूँ आपको। 15, अगर किसी ने किसी को डिस्क्रिमिनेट किया तो भी, फॉर एग्जांपल कोई लॉ ऐसा आया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 14 के तहत, कोई ऐसी क्लास आपने बनाई जो पर्टिकुलर सेक्शन के लिए गलत है या पर्टिकुलर सेक्शन को आप आहत कर रहे हो, तो भी आप जा सकते हो। तो दीज आर द चेक ऑन स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एक्शंस। अभी इनके साथ इशू क्या आ जाता है? देखो, ये एब्सोल्यूट नहीं होते भाई। एब्सोल्यूट तो हमारी ज़िंदगी भी नहीं होती, तो फिर आप राइट्स कैसे एब्सोल्यूट कर सकते हो, है ना? हम भगवान थोड़ी ना है। अब दूसरा क्या है? रिस्ट्रिक्शन है स्टेट लिबर्टीज़ का। क्यों भैया? 9th शेड्यूल है, स्टेट हमारा राइट ले सकता है। डीपीएसपी डाल देगा वो, और राइट ले लिया उसने, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी ले लिया, ऐसे आने वाले टाइम पे कोई और राइट ले लेगा। जब इमरजेंसी होती है तब भी राइट चले जाते हैं। साथ ही सिविल लिबर्टीज़ का इन्फ्रिंजमेंट होता है इंडिविजुअल्स के थ्रू। ऑब्वियसली भाई, स्टेट हर वक्त आपके पीछे छाया की तरह तो नहीं घूम सकता ना, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं इन्फ्रिंजमेंट तो होगा। तो ये इश्यूज़ होते हैं, राइट? इनको आप ऐड कर सकते हो अपनी चीज़ों में, लिटिल बिट आप अपने नोट्स में मेंस के जो भी आप ऐड करोगे। अभी वे फॉरवर्ड क्या है कि हमारे उसमें पॉजिटिव लिबर्टी आए, मतलब स्टेट क्या करे। देखो, पॉजिटिव मोस्टली एक तो होता क्या है, फंडामेंटल राइट्स को ना नेगेटिव बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्टेट के अगेंस्ट हैं या फिर कुछ इंडिविजुअल के अगेंस्ट हैं। लेकिन साथ ही जो पॉजिटिव लिबरल्स हैं, जो ऑप्शनल वाले, उनको पता होगा कि लिबर्टी का एक कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट। लिबरलिज्म में एक कॉन्सेप्ट आया वेलफेयर स्टेट का। क्यों? क्योंकि जब मार्क्स आए थे उन्होंने कैपिटलिस्ट रजीम को, लिबर्टी को बहुत ही इनह्यूमेन बताया। तो वेलफेयर स्टेट का जब कॉन्सेप्ट आया तो उसी में ये पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया कि भाई स्टेट की जिम्मेदारी है। किसकी? स्टेट की। यही है जो क्रिएट करेगा नेसेसरी कंडीशन ताकि हमें हमारा सेल्फ रियलाइजेशन हो सके, यानी हमें ट्रू लिबर्टी हो सके। अब उसी के रेस्पेक्ट में, उसी के चलते ही तो अमेंडमेंट्स हुए। आर्टिकल 16 क्लॉज 4, अभी EWS वाला, सबसे लेटेस्ट हमारा विमेन रिजर्वेशन, जो हमारा पार्लियामेंट में विमेन रिप्रेजेंटेशन, ये सब क्या है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी कि स्टेट नेसेसरी एक्शन ले ताकि हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो सके, राइट? ऑब्लिगेशन इंश्योर करना कि गवर्नमेंट अपना ऑब्लिगेशन, एक ही बात है, टुवर्ड्स वेलफेयर, इसको छोड़ दो, एक ये वाला पॉइंट कर लो। अवॉइड लॉज विच इन्फ्रिंज अपॉन लिबर्टीज एंड फ्रीडम, जैसे सेडिशन लॉ है आपका, है ना? इन सब कि अननेसेसरी यूज़ ना हो। देखो, ये आप अवॉइड तो नहीं कर सकते। प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑब्वियसली दे आर वेरी नेसेसरी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, आप अवॉइड नहीं कर सकते। बट अ जुडिशियस यूज़, यू कैन से दैट जुडिशियस यूज़, कि आप उनको ऐसे यूज़ करो वाइजली, आर्बिट्ररी यूज़ ना हो कि जिसका जो मन है लट चला रहा है अननेसेसरीली। साथ ही सबसे बेस्ट है आपका कम्युनिटी अप्रोच, एनकरेजिंग सिविल सोसाइटी एंड मीडिया, कि आपको अपने राइट्स का अवेयरनेस फैलाई जाए लोगों में उनके थ्रू। सबसे बेस्ट, जब आप एथिक्स भी लिखते हो ना, तो स्टेक होल्डर अप्रोच होती है सबसे बेस्ट, या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। डिजास्टर जैसे अभी आज ही लोगों ने महसूस करे होंगे भूकंप के झटके, तो इस तरह के जो आंसर्स होते हैं ना डिजास्टर मैनेजमेंट के, सभी इन सब में आप स्टेक होल्डर्स अप्रोच यूज़ करें तो बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ऐसे ही इसी में कि स्टेक होल्डर्स, अल्टीमेटली हु आर द स्टेक होल्डर्स? मी एंड यू, है ना? हम हैं स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन है? आपके ये सिविल सोसाइटी, मीडिया, तो इन सब में अवेयरनेस फैलाई जाए, ऑल दीज थिंग्स। So this is for it for now.